हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जान शक्ति। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट क्लास की सेकंड फिजिक्स से चैप्टर 1, जो आपका चैप्टर है लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। या प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, किंतु इसकी वजह से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। इसे दो घटकों में बांटा गया है। पहला है परावर्तन और दूसरा है आपका अपवर्तन। परावर्तन आपका दर्पण में होता है और अपवर्तन आपका लेंस में होता है। परावर्तन को हम समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आई और इस ओ चिकने अपारदर्शी माध्यम से टकराई और उसका अधिकांश भाग वापस लौट गया। इन दोनों, ये होती है परावर्तित किरण और ये होती है अपवर्तित किरण। इन दोनों के बीच में एक हम पार्टीशन कर देते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अभी हम अपवर्तन की बात तब करेंगे जब हम लेंस पर चर्चा करेंगे। अभी हम केवल परावर्तन के बारे में जान रहे हैं। आइए दर्पण देख लेते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। उत्तल दर्पण में इसकी धसी हुई पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है और प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए पृष्ठ से होता है। जैसे देखिए, ये किरण आई और दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ से टकराकर उसी मध्य में वापस लौट गई। अब ऐसे ही अवतल दर्पण को देख लेते हैं। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के धसे हुए पृष्ठ से होता है, इस पृष्ठ से। जैसे ये कोई किरण आई और दर्पण से टकराने के पश्चात वापस निकल गई। ये आपका उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण है। हम एक बार पूरे पेज को फ्रंट पर कर दे रहे हैं, जिससे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी हम सिर्फ अवतल दर्पण की बात करेंगे, बाकी उत्तल दर्पण के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिगर में M1 और M2 एक अवतल दर्पण है, जिसकी U दूरी पर एक वस्तु AB रखी हुई है। अवतल दर्पण के U दूरी पर एक वस्तु AB रखी हुई है। AB के B बिंदु से एक किरण निकलती है और दर्पण के पृष्ठ पर टकराती है, जिससे और दर्पण के मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। फिर से सुनिएगा, वस्तु AB के B बिंदु से एक किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है और दर्पण के एक पृष्ठ से टकराकर मुख्य फोकस से निकल जाती है। वहीं दूसरी किरण AB के B बिंदु से निकलती है और दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराती है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वहीं से दर्पण के मुख्य पर एक लंब डाल देंगे और यही लंब उस वस्तु AB का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, जो कि A' और B' होगा। हम दर्पण के एक एक पार्ट का बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला भाग है इसका फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर की किरण निकली है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आई है, इसलिए इस दर्पण का मुख्य फोकस ये बिंदु होगा। फोकस दूरी हम देख लेते हैं। मुख्य अक्ष से फोकस तक की दूरी, ये मुख्य अक्ष है और ये फोकस तक की दूरी है। ये जितनी दूरी होगी ये फोकस दूरी कहलाएगी आपकी।
वक्रता केंद्र हम देख लेते हैं। दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे देख लीजिए, इस फिगर में वक्रता केंद्र सी है आपका। वक्रता केंद्र से जो भी किरण टकराती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसे देखिए, यहाँ से किरण निकली है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई है। यह आपका वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र से दर्पण के मुख्य अक्ष तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से डिनोट करते हैं। दर्पण के केंद्र वक्रता केंद्र से मुख्य अक्ष तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, सर्कल रेडियस। दर्पण की वस्तु से मुख्य अक्ष तक की दूरी, दर्पण की वस्तु से मुख्य अक्ष तक की दूरी को U से डोनेट करते हैं और प्रतिबिंब से मुख्य अक्ष तक की दूरी को B से डोनेट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। आप सब लोग ये तैयार कर लीजिए ये सारे डेफिनेशंस। बाकी कल हम नेक्स्ट क्लास में ये इस इक्वेशन का हम डेरिवेशन करेंगे, निगमन करेंगे। 1/f = 1/b + 1/u। ये दर्पण का ही सूत्र है। अभी ये अवतल दर्पण के लिए है, बाद में इसको हम उत्तल दर्पण के लिए भी प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।